नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा संसार जरूरत के नियम पे चलता है। जिस सर्दियों में सूरज का बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, उसका मान सम्मान होता है, खासतौर पे ठंड होने के कारण आप लोग देखे होंगे उसी सूरज का गर्मियों में बहुत ही बदनामी होता है, बहुत ही बेइज्जती होता है, बहुत ही तिरस्कार होता है। बोलता है भाई ये कितना गर्मी है, भाई सूरज कितना उगा हुआ है, धूप कितना निकला हुआ है। सेम टू सेम दोस्तों इस दुनिया में है। जिस भारत को पहले सब कमजोर समझता था, आखिरकार उसी भारत ने अपना प्रकोप दिखा के पूरे दुनिया को चुका दिया है। बड़ी बात तो यह है, जिस चीज के लिए हम लोग मोर्चा पिछले 2 साल से खोले हुए थे दोस्तों, हम लोग 2 साल से अपनी सरकार पे दबाव बना रहे थे। आखिरकार हम लोग का तमाम दबाव कामयाब हो चुका है। चीन को चारों खंडित कर दिया है। चीन बर्बाद हो गया दोस्तों, चीन कहीं का नहीं रहा है। चीन का कई बिलियन डॉलर, कई करोड़ों का दोस्तों नुकसान हो चुका है। भारत ने केवल एक झटके में चीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और चाइना वहां से बोल रहा है कि अब हमारे पे आक्रमण हुआ है, भारत ने हम पे आक्रमण किया है, उसका फल भारत को बहुत जल्द मिलने वाला है। भारत तैयार रहे, भारत के लोग तैयार रहे हमारा प्रकोप देखने के लिए, क्योंकि भारत ने सोता हुआ शेर को जगाया है। दोस्तों ऐसा चाइना बोला, चीन बोल रहा है कि हम सोता हुआ शेर है, भारत ने हमें जबरदस्ती उंगली करके जगाया है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ क्या है और क्यों चिल्ला रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, चीन का आदत है दिखावा करने का, बढ़ा चढ़ा के बोलने का। आप लोग हाल ही में देख लीजिए, हाल ही में चीन क्या कर रहा है दोस्तों। चीन की ओर से हर दिन बयान आता है, कभी चीन के विदेश मंत्री तो कभी चीन के रक्षा मंत्री तो कभी चीन के कोई और मंत्री, यहाँ तक कभी चीन के राष्ट्रपति वो पहले ही बोलता है कि भारत को हम मदद दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मदद पहुंचा रहे हैं, भारत के लिए हम खड़े हैं, भारत के लिए कुछ भी करेंगे, भारत मेरा पड़ोसी है, भारत को तमाम सहयोग देंगे। दोस्तों ये हर दिन चीन की ओर से बयान आ रहा है, कभी ग्लोबल टाइम्स छाप रहा है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा बयान तो आ रहा है, लेकिन हम लोग मदद तो ले नहीं रहे हैं। तो आखिरकार चीन कौन सा मदद कर रहा है दोस्तों? भारत सरकार ने अभी तक चीन का कोई मदद लिया ही नहीं है। तो आखिरकार चीन हर दिन किस चीज पे बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े ढींगे हाँकता है। पहले देख लीजिए, चीन का दोस्तों कोई नीति नहीं है, सिंपल सी बात है। चीन जो हर दिन दावा करता है ना, वो भारत का जो तमाम व्यापारी है ना उसके लिए। दोस्तों आप जानते हैं भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि चीन का हम वैक्सीन नहीं लेंगे, न तो सीनो वैक्सीन लेंगे, न ही कोई और वैक्सीन लेंगे, हमारे पास खुद ही वैक्सीन है। हाँ, अगर चीन को मदद ही करना है तो चीन कुछ और भेज दे, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गया या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन चीन ने हमेशा बोला नहीं, आपको जब देंगे तो हम वैक्सीन के साथ ही सबको देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे। और इसीलिए भारत सरकार अभी तक चीन से कोई मदद ले भी नहीं रहा है। आप पूछेंगे जब भारत सरकार मदद नहीं ले रहा है तो चीन आखिरकार क्या चीज पे दबाव ठोक रहा है कि हम भारत को मदद कर रहे हैं? दोस्तों यही पॉइंट है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं जो चीन से सामान खरीदता है, व्यापार करता है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट मंगाता है, पैसा देता है, वो लेता है। दोस्तों ये काम हम सबसे करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं, ब्रिटेन से भी करते हैं, यहाँ तक रूस से भी करते हैं। लेकिन रूस के विदेश मंत्री, फ्रांस के विदेश मंत्री बोलता है ये तो व्यापारी है, हम क्यों कुछ बोले। लेकिन चाइना दोस्तों यहाँ पे बयानबाजी करता है, दुनिया को मूर्ख बनाता है और एक न्यूज बनाता है, हवा देता है कि देखो भाई हम भारत का मदद कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि हमारे व्यापारी सामान खरीद रहा है और उसे वो बेच रहा है। यहाँ पे सरकार का कोई मदद नहीं है दोस्तों, हमारा सरकार उससे कोई मदद बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन फिर भी चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के जो राष्ट्रपति है सब बड़े बड़े दावे कर रहा है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। और हमारे यहाँ कई सारे गधा भी है जो बोलता है कि भाई चीन से मदद हम लोग ले क्यों रहे, चीन तो हमें सब कुछ दे रहा है, चीन रोज बयान दे रहा है। दोस्तों चीन का चाल तो पहले समझ जाइए, चीन आखिरकार है क्या। अब इन सब के अलावा भारत सरकार ने चीन को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया दोस्तों, चीन का औकात दिखा दिया है, चीन को पूरी तरह से कमर तोड़ दिया है। आप लोग जानते हैं हम लोग पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि चीन का जो हुआवे है उसे बैन करो, भारत से भगाओ, चीन का जो जेटी है उसे बैन करो, क्योंकि हम लोग चीन का सामान नहीं लेंगे। अगर चीन का 5G हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से चीन पे निर्भर हो जाएंगे और फिर भविष्य में चीन हमको पूरी तरह से नचाएगा और हमारे तमाम सिस्टम में चीन अपना कब्जा कर लेगा। चीन अभी भारत में खासतौर पे ना तो 5G दिया ना कुछ दिया है, फिर भी भारत को पूरी तरह से हैक कर लेता है, भारत के पावर बंद कर देता है, पूरे बम्बई को अंधेरा कर देता है। जिस दिन चीन पूरे भारत में खासतौर पे 5G लगा दिया, फिर तो चीन पूरी तरह से भारत के हाथ में खेलेगा, भारत को पूरी तरह से हैकिंग करके बर्बाद कर देगा। इसीलिए दोस्तों हमारे तमाम थिंक टैंक और तमाम बुद्धिजीवी कई बार बोल चुके हैं कि 5G को खासतौर पे चीनी 5G को मत लो, जेटी और खासतौर पे
हुवावे को बैन करो। लेकिन दोस्तों अब तक केवल सस्पेंशन में थे। यहाँ तक कि जब गलवान घाटी हुआ उस समय भी सबको लगा था कि भारत सरकार चीन को बहुत ज़्यादा झटका देगा, हुवावे को बैन करेगा और जेटी को बैन करेगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने सब कुछ किया, यहाँ तक कि चीन के तमाम एप्लीकेशन को बैन किया, चीन के तमाम व्यापार को ठप किया, चीन से आने वाले सामान पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दिया, यहाँ तक कि चीनी कंपनियों को भारत से भगाना शुरू कर दिया। दोस्तों एंटी चाइना खासकर भारत में माहौल बन गया, जगह जगह बाइकआउट चाइना का प्रोग्राम शुरू हो गया, जगह जगह लोग बाइकआउट चाइना करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी अब तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ था कि भारत सरकार कब तक 5G को बैन करेगा, खासतौर पर चीनी 5G को बैन करेगा। लेकिन भारत सरकार ने अब की बार ओपनली अनाउंस कर दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया, बोल दिया है कि चीनी 5G का कहानी खत्म, यानी कि जेटी का और हुवावे का कहानी खत्म। दोस्तों कल ही परसों की बात है, भारत सरकार ने 13 5G कंपनियां को, यानी कि 13 5G कंपनियां का आवेदन का स्वीकार किया। यानी कि भारत में दोस्तों दुनिया का 13 जो कंपनी है ना जो 5G चलाता है वो भारत में अपना ट्रायल करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार यहाँ से चीनी कंपनी को आउट कर दिया। यानी कि 13 के अलावा दोस्तों अगर चीन का ये दोनों कंपनी आता तो 15 हो जाता, यानी कि हुवावे आता, जेटी आता तो 15 कंपनियां हो जाता। लेकिन भारत ने इन दोनों को भगा दिया है, केवल 13 को ही रखा है, बोल दिया है कि ना तो हमें जेटी चाहिए ना ही हमें हुवावे चाहिए। दोस्तों अब भारत में केवल सैमसंग हो गया, इरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, दोस्तों इन सब के अलावा बहुत सारे कंपनी है जो भारत में अपना ट्रायल करेंगे। और चीन दोस्तों पूरी तरह से छाती पीट के मरने वाला है, क्योंकि चीन का यहाँ पे पत्ता साफ हो गया। दोस्तों चीन अगर भारत में 5G लगा देता ना तो पूरे दुनिया में ये 5G लगवा देता। और चीन इसीलिए भारत से गलवान घाटी किया भी। दोस्तों चीन चाह रहा था कि भारत हमसे डर जाए और गलवान घाटी में डरा देंगे ना तो भारत हमारा तमाम बातें को मानेगा, हमसे कभी भी आंख नहीं दिखाएगा। लेकिन दोस्तों गलवान घाटी में सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब यहाँ पे चीन का 5G भी गया, चीन का सेना भी मरा और चीन का नाम भी खत्म। दोस्तों चीन का 5G देखेंगे आने वाले समय में चीन तक ही सीमित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में कई सारे देश उसे बैन कर चुका है, ऑलरेडी अमेरिका बैन कर चुका है, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश बैन कर चुका है। अब भारत में दोस्तों उसका बैन हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने बैन नहीं किया है, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है ना, उसका जो आवेदन है ना वो स्वीकार ही नहीं किया है, उसे आने का मौका ही नहीं दिया है। जब तुम आओगे नहीं तो खाना क्या खाओगे? सिंपल सी बात है, किसी बाराती आप जाते होंगे, किसी शादी में जाते होंगे, जब तक आपको इनवाइट नहीं करेगा तब क्यों जाएगा? सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक तरह से न तो बैन किया गया, लेकिन एक ही तीर से दो निशाना मार के चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। और हम लोग का दोस्तों जो सपना था वो पूरा हो चुका है। आप बोलेंगे हमारा कोई कंपनी है कि नहीं है? भारतीय कंपनी। दोस्तों भारत का स्वदेशी कंपनी जियो 5G ला रहा है। बड़ी बात तो यह है कि जियो का दावा है कि ये भारत का पूरे दुनिया का सबसे एडवांस 5G टेक्नोलॉजी है और सबसे पहले हम ट्रायल करेंगे। और ये ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल ना है ना तो आने वाले समय में जिस प्रकार हुवावे पूरे दुनिया में घूमा, हम भी घूमेंगे। और हुवावे को सब लात मार के भगा दिया, लेकिन हमारे कंपनी को सब स्वागत करेगा और भारतीय कंपनी दुनिया के कोने कोने में होगा, क्योंकि ये सस्ता है और सबसे बढ़िया है, विश्वसनीय है। और भारत के अलावा दुनिया के तमाम डेमोक्रेसी देश इसे यूज करने के लिए उतावल है। ब्रिटेन से लेके अमेरिका, दुनिया के तमाम देश चाहता है कि भारतीय कंपनी ये बढ़े और पूरी दुनिया में बिके। दोस्तों जिस समय अगर 5G है ना जो जियो का वो सक्सेसफुल है ना, देखेंगे चीन का बहुत बड़ा एक काट हो जाएगा, चीन का अल्टरनेटिव होगा हुवावे को पूरी तरह से दोस्तों बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। और देखेंगे आने वाले समय में फिर पूरे दुनिया में जियो का 5G चलने वाला है दोस्तों।